हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस प्रजापति। मैं एनटीए की यूपीसीईटी में 447 यानी 3 लाख में से रैंक में से 447 रैंक है, 447, और मैं जेई मेंस भी क्वालिफाई हूँ। मैंने आपका टेक्नोमेट्री फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। टेक्नोमेट्री फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था, त्रिकोणमिति के फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था मैंने? फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था आपको, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताया था, और उसके साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू, ये इसके बारे में सारी चीज़ें बताए थे। आज हम उनके वैल्यूएशन, मतलब थीटा की जो जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड मतलब 0 कितनी होती है, 30 पे कितनी होती है, 45 पे कितनी होती है, 60 पे और 90 पे कितनी होती है, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे ना। तो ये सब निकाला गया है जो साइंटिस्ट के द्वारा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। कभी कभी क्या है, साइन 26 का दे देता है, साइन 26 डिग्री का निकालो, तो साइन 26 का ये स्टैंडर्ड नहीं है, वो आपके क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी साइन 90 माइनस थीटा इस सबसे आता है, जो मैंने आगे आपको बताना है। आज का जो टॉपिक रहेगा मैक्सिमम आपको टिग्नोमेट्रिक क्या रहेगा, एकदम अच्छे से रहेगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे बोर्ड के। एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे आपको ये अच्छे से तैयार हो जाए। इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन कराएंगे और बहुत सी चीज़ें आपको नई जानने को मिलेंगी। पहले स्टैंडर्ड वैल्यू देख लेते हैं जो निकाला गया है। पहले क्या है, साइन 0 पे, ये क्या है, थीटा दिया गया है यहाँ पे। तो ये साइन 0 पे कितना है, साइन मैंने आपको बता दिया था, साइन जहाँ थीटा का मतलब क्या है, थीटा की जगह पर आपका 0 डिग्री या 30 डिग्री या 90 डिग्री या और सारी डिग्रियां ये जो दिखाई गई हैं ये सब आती हैं। तो आपको समझ में आ गया थीटा की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे। थीटा ये है जहाँ पे इसके जगह पे 0, 30, 45, 60 एंड 90 ये सब पुट करेंगे ना। तो पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग साइन थीटा यानी साइन 0 की वैल्यू आप लोग जानते होंगे। आप लोग पीछे इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। पहली बात, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा उसका नोट्स प्रोवाइड किया है फार्मूले का। आप लोग कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला अच्छे से लर्न करिए। तो आप लोग जानते नहीं होंगे तो मैं बता रहा हूँ, साइन 0 पे इसका वैल्यू 0 होता है, जो साइंटिस्ट द्वारा निकाला गया है, या इसे प्रूव भी किया जा सकता है, बट आपको प्रूफ नहीं करना है क्योंकि ये प्रूफ बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, और ब्रॉड की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि आपको अभी आप 10th में, आपको इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा 0 डिग्री की जगह कितना आएगा, 0। 30 पे कितना है, सब लोग बोलते रहो, 1/2, गुड। 45 के 1/√2, यस। 60 पे कितना होगा, 60 पे बताओ, √3/2। और 90 पे हमेशा 1 होता है ना। 0 पे देखो 0 है, 90 पे 1 है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है 1/2 क्या होता है, 1/= क्या होता है, 0.5। इसका मतलब क्या आता है, ये 1 से क्या है, ये वैल्यू कम है, इसके बाद इसकी वैल्यू, इसके बाद इसकी वैल्यू, मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में जा रही है। मतलब 0 से वैल्यू बड़ी कौन, 1/2, 1/2 से बड़ी ये, फिर उसके बड़ी से ये सबसे बड़ी है। ये मतलब ये जितनी भी वैल्यू है 0 और 1 के अंदर लाई करेंगी, मतलब रहेंगी। लाई मतलब क्या होता है, रहते हैं। तो आप लोग अच्छे से ये सब जान लो कि 0 से क्या 1 के बीच में ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये कौन सी वैल्यू है, बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग फंक्शन। आप लोग को पूछ लेगा 1 नंबर के, साइन थीटा की वैल्यू क्या घटती है कि बढ़ती है 0 से 1 के बीच में, या 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो आप लोग क्या बताएंगे, गुड, बढ़ती है। तो आप लोग अच्छे से आपको क्लियर हो गया। अब ये क्या हो गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के जस्ट अपोजिट, कॉस थीटा के क्या कर दो, जस्ट अपोजिट कर दो, वो आपको कॉस थीटा आ जाएगी। इसका क्या अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 किधर आ जाएगा, यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगा। 60 में चला जाएगा, आपके यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3/2। मैंने बताया जस्ट अपोजिट, बीच वाला तो बीच में ही रहेगा अपोजिट करने पे, क्योंकि उसकी ये अपोजिट ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिंगल ही है ना। तो इतने का अपोजिट करोगे तो ये बीच में ही रहेगी। और उसके बाद 60 की जगह पे कितना आ जाएगा, 1/2 यानी 1/2। और 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, यानी साइन थीटा का आप लर्न कर लें, कॉस थीटा का आराम से आपको लर्न हो जाएगा। तो ये क्या है, अच्छा ये कैसा फंक्शन है, ये आपका कौन सा फंक्शन है, 0 से 1 के बीच में, ये क्या है, इंक्रीजिंग मानी बढ़ते क्रम का है, और ये घटते क्रम का है। तो आपको समझ में आ गया, देखो 1 से 0 जा रहा है, ये सब घटते क्रम का है। अब आ जाओ tan थीटा में, tan 0 की वैल्यू क्या आती है, आप लोग बताओ, गुड, tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है। और इसका बताओ, इसका वॉस, गुड, 1/√3, सारी वैल्यू बताओ। tan 45 की सबको वैल्यू लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, ये बहुत सिंपल है। और tan 60 की क्या होती है, √3 होती है, और इसकी क्या होती है, 0 से कितना आ जाता है, पहले 0 से 1 जाता है, फिर 0 से इनफाइनाइट जाता है। इनफाइनाइट बोले तो अनडिफाइंड, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, समझ में आया। तो क्या हुआ आपका, पहले 0 से 1 गया, उसके अपोजिट लिख लिया, फिर 0 से इनफाइनाइट गया। अब यहाँ से देखो,
अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ सेक थीटा फिर कॉस फिर कॉसेक कॉट थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा भी लिख सकता था, फिर सेक थीटा या कॉसेक थीटा, इसको मैं अच्छे से अरेंज करके लिख सकता था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, लेकिन मैंने कॉसेक के ऊपर क्यों लिखा है? ये मतलब तीन वैल्यू आपको मैंने बता चुका है। अब ये तीन वैल्यू इसके अपोजिट रहती हैं। आप लोग यहाँ पे देखो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होगा, आप लोग बताओ साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे 2/3 का अपोजिट पूछूं तो क्या बोलता है? 3/2 ना, 3/2 अपोजिट मतलब उल्टा, ये तो समझ में आ गया ना अपोजिट मतलब क्या होता है? 3/2। तो जीरो का जीरो है, 0/1 कर दोगे, 0/1 कितना आता है? वाह, जीरो आता है। 0/1 कितना आता है आपका? तो जीरो आता है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? यहाँ पे जीरो हो जाएगी। वाह गुड। यहाँ पे कितनी इसकी वैल्यू हो गई? जीरो आ गई। और ये क्या होता है उसके बाद? क्या है? 30। 30 की वैल्यू क्या होगी? 30 का जस्ट अपोजिट कर दो, 2 का अपोजिट करोगे कितना आएगा? 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट कितना होगा? 1/√2 का अपोजिट √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3। ये सब आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू देखो, पहले आप एक छोटी सी सिंपल ट्रिक जान लो। आप सिंपल ट्रिक यहाँ से थोड़ा सा सिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपकी जगह नहीं, यहाँ पे है। देखो साइन है, ये साइन थीटा है, ये आपका टैन थीटा है, ये आपका सेक थीटा है। ये छोटी सी ट्रिक है, आप लोग जान लो ना। देखो साइन थीटा क्या होती है? हमेशा 0 से 1 होती है। मान लो इसकी लाइन इतनी छोटी है, ये क्या है? 0 से 1 होती है। और इसका अपोजिट कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का अपोजिट क्या कॉस है? जैसे ये 0 से 1 गया तो ये क्या हो गया? 1 से 0। तो ये टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा 0 से इनफाइनाइट होता है, जिसे अनडिफाइंड बोलते हैं ना, इनफाइनाइट होता है ना। और सेक थीटा का जो होता है वो 1 से इनफाइनाइट होता है। देखो अगर इसका लाइन ड्रॉ करो, आप थोड़ा सा लाइन इसका खींचो, 0 से 1 इतना छोटा आएगा, 0 से इनफाइनाइट मान लो इतना बड़ा आ गया, 1 से इनफाइनाइट समझ लो तो यहाँ से इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। तो हमेशा आप लोग ध्यान से इसको लर्न कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा। साइन थीटा का 0 से 1, टेन थीटा का 0 से इनफाइनाइट, सेक थीटा का 1 से इनफाइनाइट। मान लो मैंने यहाँ पे सेक थीटा का लिख दे रहा हूँ, सेक क्या? 1 से इनफाइनाइट। 1 से इनफाइनाइट का मतलब क्या? 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 का वैल्यू मतलब 1 से इनफाइनाइट होगा। समझ में आया? अब मैंने क्या बताया था? tan थीटा का 0 से इनफाइनाइट। अब देखो मैंने वहां उस पर बता चुका था, साइन का उल्टा, साइन का अपोजिट करोगे कॉस, कॉस साइन का अपोजिट मतलब साइड का जो कॉन्जुगेट होता है उसके रिस्पेक्ट में, साइन कॉस साइन, यहाँ पे देखो साइन कॉस टेन कॉट फिर सेक कॉसेक, तो सेक कॉसेक। तो आप बताओ 1 से क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया ना। अब 1/0 कितना आता है? आप लोग बताओ 1/0 कितना आता है? बताओ। गुड, इनफाइनाइट आता है। तो 1/0 का वैल्यू क्या? सॉरी, इनफाइनाइट आता है ना। यहाँ पे क्या? यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? आप लोग बताओ यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर मान लो सेक थीटा का क्या है? 1 से इनफाइनाइट है, सेक का अपोजिट करना है हमें ना। सेक का अपोजिट करोगे कितना आएगा? वाओ, सेक का अपोजिट इनफाइनाइट इधर हो जाएगा और 1 उधर चला गया तो वो कॉसेक में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 ना हो क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। कैसे होगी आपको समझ में आ गया? जिससे आप भूल नहीं सकते, अच्छे से लर्न करे रहोगे तो भूल नहीं सकते। तो ये क्या? 0, 2√2, 2√3 और इसका अपोजिट यहाँ पे करोगे तो 1 ही आ जाएगा ना। फिर क्या आ जाएगा आपका? कॉट थीटा। कॉट जस्ट इसके अपोजिट है। कॉट थीटा क्या होगा? पहले सेक थीटा को लिख लो, कॉस का अपोजिट लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3 का क्या आ जाएगा? 2/√3। ये कितना आ जाएगा? यहाँ 1/√2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। यहाँ 1/2 का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ 2/1 करोगे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा ना। तो आप लोग को समझ में आ गया 2 कैसे आया? वाह, अच्छी बात है। तो यहाँ से देखो, अब देखो कॉट थीटा क्या है? कॉट मतलब क्या है? टेन का अपोजिट। तो कॉट थीटा का ये कहाँ से जाएगा बताओ? टेन क्या है? 0 से इनफाइनाइट, इसका अपोजिट कर दो। पहले इसे क्या कर दो? इनफाइनाइट से 0 कर दो। इनफाइनाइट से 0 कैसे? मैंने यहाँ पे टेन थीटा क्या बताया? 0 से इनफाइनाइट। कॉट का होगा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट टू 0। तो यहाँ पे इनफाइनाइट टू 0 हो जाएगा। अब इसका अपोजिट कर दो टेन थीटा का। टेन थीटा का उल्टा करना है तो ये क्या होगा? टेन थीटा का अपोजिट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? √3। ये 1 का 1 ही रहेगा और ये 1/√3 आ जाएगा। अपोजिट का मतलब समझ में आया आपको? अपोजिट का मतलब क्या है? जैसे आप यहाँ पे देख लो टेन थीटा, ये क्या है आपका? दिख रहा होगा, सॉरी दिख नहीं रहा है, आई एम सॉरी। यहाँ पे ही देख लो, देखो क्या है? साइन थीटा इक्वल टू क्या है? 0 से 1। पहले ये आपको लर्न करना है, आपको क्या है? 0 से 1। यहाँ पे क्या हो गया? 0 से 1 हो गया, 1 से 0 हो गया, 0 से इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट से 1 हो गया, 1 से इनफाइनाइट हो गया। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपको लर्न करने में। क्या होता है? आपने इसे लर्न कर लेते हैं, यहाँ पे देखो आप इसे लर्न कर लेते हो अच्छे से,
पर क्या करते हो 0 और 90 का सब लोग भूल जाते हैं। पर मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई जो 3 स्टार्स है, इसे आपको टोटली अच्छे से लर्न कर लेना है ना। अच्छे से आप इसे लर्न कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रिक क्या है, आपको साइन कॉस टेन का लर्न करना है, बस साइन का लर्न करना है, टेन और कॉट का लर्न करना है, या ऐसे लर्न कर सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा आपको साइन टेन और सेक का लर्न कर लो। साइन, यहाँ पे देखो मैं टिक दे रहा हूँ, साइन, साइन का क्या हो गया, और टेन का और सेक का लर्न कर लो। बस इसका अच्छा लर्न कर लोगे, बस उसके अपोजिट हो जाएंगे, सब उल्टे हो जाएंगे। साइन का क्या होगा, उल्टा कर दोगे कॉस आ जाएगा, और टेन का उल्टा कर दोगे क्या आ जाएगा आपका, कॉट आ जाएगा। तो समझ में आया कॉट कैसे आएगा, टेन का उल्टा कॉट आएगा ना, अपोजिट उसका कॉन्जुगेट है ना, और ये क्या है, सेक का उल्टा कॉसेक आ जाएगा। पर आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ये आपको क्या होगा, अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। थोड़ी नॉइज सुप्रेशन होगी, नॉइज सुप्रेशन का मतलब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आवाज़ का, क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाई, अभी लगा रहा हूँ। पहले इसे आप ध्यान से समझ लो, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं, अभी आ गया। सो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ट्रिक समझ में आया कि नहीं, लर्न कैसे करना है, पहले इन तीनों को लर्न कर लो, उसके बाद साइन कॉस इसको टेन को, इन तीनों को अच्छे से समझ लो, बस उसका अपोजिट कर लो ना। अपोजिट करना आपको आता है साइन कॉस टेन का ना। यहाँ पे देखो 2/√3 हो गया, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा। या नहीं तो आपको कोई और कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छे से समझ में आए, आप उसे अचीव कर लो। अचीव का मतलब उसे ऑब्टेन कर लो। अगर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, कॉन्सेप्ट का मतलब अगर आपके टीचर कोई अच्छे ट्रिक बताएंगे उसे लर्न कर लो। अगर उससे वो अच्छे टीचर नहीं बताए, मेरा आपको ईजी लगे तो आप इसे भी लर्न कर सकते हो। लेकिन ईजी मैंने सबसे ईजीएस्ट वे मैंने बता चुका है, इससे भी ईजी कोई है नहीं। तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लेना। सो इसे इरेज करें, वाह गुड। मैं थोड़ा सा रोक के इरेज करता हूँ इसे। सो आप लोग को वो सब चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब आपके लिए मैंने क्वेश्चन लेके आया, अच्छे से क्वेश्चन देख के आपको सॉल्व करना है ना। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट, ये सवाल लिया है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इसके बेसिस पे बहुत सारी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, वाह, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल के पेपर में, बोर्ड के हाई स्कूल के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है इसके बेसिस पे। और कहीं कहीं यही पूछ लिया गया है, उसका 2016 में आई थिंक पूछा गया था ICS के बेसिस पे। इसकी बेसिस मतलब यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे 30 था, मैंने 60 कर दिया। कुछ पॉइंट क्या किया, मैंने चेंज कर दिया है। सो मैं पिछले लेक्चर में आपको पहले यहाँ पे देखो बता चुका था। अगर आपको ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, और ये इक्वल टू किसके होता है, साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, ये क्या होता है, इसके इक्वल होता है। मैंने बता चुका है आपको ना, ये साइन थीटा, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, इसके साइन थीटा का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। मैंने बताया था पिछली बार कि नहीं, आपको लर्न होना चाहिए। थोड़ा सा बच्चों नॉइज सप्रेशन होगा, इसके लिए सॉरी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने tan 45 की वैल्यू बताई थी ना। जैसे यहाँ पे थीटा की जगह मैंने मान लो 30 रख दिया, यहाँ पे थीटा की जगह, तो ये थीटा की जगह अगर आप 30 लगेंगे, और तो ये साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30, और 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते क्या होता है, 1/2। और लेकिन इसका जब इसे 1/2 पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, स्क्वायर। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता चुका है कैसे स्क्वायर लिखते हैं ना। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखना है, ये आप स्क्वायर लिख सकते हो, मैंने बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, अब क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो आप अच्छे से इसको ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चनों को। सो यहाँ से देखो, ये क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, और प्लस क्या है, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मैंने आपको अभी बताया tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। वाह, बहुत से बच्चों को लर्न है 1 बताए। तो यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन में यहाँ पे देखो, आपको सोल्यूशन यानी हल, यहाँ पे क्या होगा, 2 और क्रॉस मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा में, ये क्या है, tan स्क्वायर 45 है, कितना है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। गुड, 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या होगा, कॉस स्क्वायर, cos 30। अब आप सोचो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आपने सोचा sin 60 की वैल्यू क्या होता है, तो आंख मूंद आपने सोचा sin 60 की वैल्यू √3/2, वो cos 30 की अपोजिट होती है, उल्टा होती है। तो क्या होती है, आपने sin 60 का सोचा, फिर cos 30 का आपको लर्न हो गया, क्या होता है √3/2, और √3/2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस बाहर रहने दो, साइन स्क्वायर 60। अब साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू आपने जानते हैं √3 होता है, √3/2 होता है ना, और इसका क्या कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया। आप एकदम ध्यान से देखो यहाँ से इसको तोड़ो, इसे 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे, कितना आएगा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर क्या करो, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में तो 1 ही आएगा ना। ये छोटी चीज़ है, आपको नहीं आती तो आप समझ सकते हैं आप क्या है ना। यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ है, प्लस √3 का क्या होगा, स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना आएगा आपको बताओ,
गुड। रूट थ्री का मतलब क्या होता है, रूट थ्री क्रॉस रूट थ्री, इसका मतलब होता है थ्री। ये कैसे आता है आप लोग जानते हैं ना, इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ। नहीं बताने का मतलब ये छोटी छोटी आपको बहुत आती होंगी, जिसे नहीं आती आप समझ सकते हो कहाँ स्टेबल करते हो। स्टेबल का मतलब आपकी नॉलेज कहाँ तक है ना, क्योंकि आपने 6 7 8 9 ये सब क्या किया, जब यही आपको नहीं आता आता है तो और अच्छी बात है आप लोग के लिए। रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो गया, रूट अंडर रूट थ्री का करेंगे स्क्वायर तो इसका मतलब थ्री आएगा। रूट अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री इक्वल टू क्या होता है, थ्री ही होता है ना। इक्वल टू मतलब बराबर। यहाँ टू का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चों बताओ, फोर आएगा। गुड। माइनस, माइनस देखो बाहर है, इसके पास में नहीं है, ये बाहर है माइनस ना। और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, थ्री बाई टू का स्क्वायर करेंगे फोर। तो ये जिसका हर, इसको हर कहते हैं ना, तो हर जिसका समान रहता है तो अंश जुड़ या घट सकता है ना। तो हर क्या है इसका, डिनोमिनेटर क्या है इसका सेम है, तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। माइनस होकर कट के कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो कट के कैसे आ गया, ये देखो जैसे माइनस वन प्लस वन कट के जीरो आ जाता है उसी हिसाब से। और माइनस करने पे भी क्या आ जाएगा, ये आपका जीरो ही आएगा ना। थ्री का थ्री माइनस थ्री करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। कैसे आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में देख लो, नहीं तो आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। यहाँ पे थ्री है माइनस थ्री है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यहाँ पे आप ध्यान से देख लो, मैंने समझ में आया कैसे किया मैंने, ये इसे इरेज कर रहा हूँ मैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना ना जब कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बची, टू, तो इसकी आंसर कितनी आई है आपकी, आंसर कितनी आई इसकी आपकी, वाह टू आंसर आ गई ना। तो आप लोग को कैसा आया, समझ में आ गया। वाह, होमवर्क के लिए कुछ दे दे क्वेश्चन। हाँ बहुत से बच्चे बोल रहे हैं यस, होमवर्क नहीं मिलेगा तो कैसे समझ में आएगा। तो होमवर्क के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन कंपाइलेशन किया है, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कंपाइलेशन किया है आपके लिए। सो आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेना होमवर्क में, ये होमवर्क में है आपके। छोटे छोटे चीज़ें आप होमवर्क मैं यहाँ पे खुद दे रहा हूँ। होमवर्क का मतलब घर पे आप चाय पीते पीते मॉम के साथ डांट खाते खाते आप लोग कर लेंगे ना। डांट खाते खाते का मतलब क्या होगा, डांट खाने मतलब गलत काम नहीं पढ़ोगे तो डांट ही खाओगे। हाँ चलो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ये क्या है, साइन 60 है आपकी, साइन 60 डिग्री इंटू क्या है, ये कॉस 30 डिग्री। सबकी वैल्यू पुट करनी, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है, साइन 30 डिग्री और ये क्या है, कॉस 60 डिग्री। क्या है, सबकी वैल्यू पुट करनी है आपको ना, सबकी वैल्यू पुट करनी। तो ये हो जाएगा आपसे। वाओ, सेकंड क्वेश्चन ले लो आप। सेकंड क्वेश्चन में सबसे थोड़ा सा ब्रॉड है, और जो इसे लगा लिया इसका मतलब क्या हो गया, उसका समझ लो 4 नंबर फिक्स है। किसमें, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर फिक्स है। ये 4 सेक स्क्वायर थीटा, 4 सेक स्क्वायर 30 है। आप लोग नोट करते चलो मेरे साथ, क्योंकि मैं इरेज कर दूंगा जल्दी से। टेन स्क्वायर क्या है 45 अपॉन क्या है, अपॉन ये आपका साइन स्क्वायर 30। वाह अपॉन कितना अच्छा बन गया ना। ये क्या है, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 आप लोग को नोट करते चलेंगे। प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर 30 ना। सो आप लोग ये होमवर्क है, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। वाह नोट कर चुके होंगे आई होप। चलो ठीक है, गुड आप लोग के लिए। एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, वाह एक क्वेश्चन और दे लिया जाए। होमवर्क आप जितना अच्छे से करोगे प्रैक्टिस, यहाँ से प्रैक्टिस कराने के बाद, ये होमवर्क करने के बाद, फिर जिस दिन आप एनसीईआरटी उठाओ या मनोहर रे उठाओ तो आपको सिंपल लगने लगेगा। और जो क्वेश्चन नहीं आता आप मेरे को ईमेल कर सकते हो ना, ईमेल कर सकते हो, मैं उसकी वीडियो सहित सोल्यूशन भेज दूंगा आपको ना। यहाँ पे क्या है, सेक 30 डिग्री है, प्लस ये क्या है, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। आप लोग नोट कर लो अच्छे से। सो मैं यहाँ पे इरेज करूँगा, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। गुड, स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से इसे अच्छे से नोट कर लो ना। तो आप लोग को ये मैंने समझा चुका है, जो एंगल के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, एंगल के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको शायद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होमवर्क करके दे दूंगा, उसे भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं ना। और अब आपका क्या आ जाएगा, और क्वेश्चन तो मैंने देख चुका है बहुत सारी चीज़ें। तो अब देखो, अब थीटा के बेसिस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया, ये क्या आपका, ये समझ लो एक ट्रायंगल है, आप यहाँ से समझो। मैंने पिछली बार इसकी वैल्यू देता था या इसकी वैल्यू दे दिया जाता था, आपने इसकी वैल्यू निकाल लेते थे, परपेंडिकुलर इसकी स्क्वायर ये सब करके आप लोग निकाल लिया करते थे। अब आपका क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो, जब आपका ये सब होने के बाद, अब क्या है, मैंने यहाँ पे थीटा दे दिया। थीटा ये आपका क्या होता है, थीटा होता है। मैंने थीटा के जगह 30 दे दिया, मान लो 30 डिग्री यहाँ पे दे दिया, और इसकी वैल्यू 5 दे दिया। यहाँ पे इसको ले लो ए बी, और ये क्या ले लो सी। मैंने पूछा आपसे ए सी की वैल्यू बताओ, ए बी की वैल्यू बताओ। ए सी आपको दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू पूछा है
ना। तो आपको ए बी निकालना है। अब आपको सिर्फ मालूम है इसकी वैल्यू, किसकी, परपेंडिकुलर यानी लंब की वैल्यू। तो पहले आप ऐसा सोचो, ऐसा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के रेशियो में ऐसा आप सोचो, थिंकिंग करो कि कौन से ऐसे चीज में परपेंडिकुलर आते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब आते हैं, जिसमें लंब किस में आते हैं। आपने सोचा लाल बटे कक्का से पहले ही साइन थीटा में ही लंब आ गया, तो यहाँ से आप लिख लिया साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटा कर, लंब कितना है ए सी अपॉन क्या होता है लाल बटे कक्का ए बी। तो क्या हुआ ए सी अपॉन क्या हो गया, यहाँ पे ए बी हो गया आपका ना, ए सी अपॉन ए बी। जहां आपको ए सी की वैल्यू मालूम है और थीटा की वैल्यू मालूम है, थीटा कितना है, थीटा की जगह आप 30 पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 30, यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी की जगह 5 हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका 5 हो गया। और ए बी की जगह क्या होगा आपका, बताओ आप लोग। ए बी की जगह आपका हो जाएगा, आपने जो चीज आपको नहीं मालूम हुआ वो यक्स मान लिया करो, मालूम है यक्स मान लो, नहीं तो ए बी को ए बी रहने दो। मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि एक्स मान लोगे ज़्यादा सिंपल रहेगा, लेकिन आपको लेकिन आप लोग के लिए ए बी ही मान रहे हैं। तो ये क्या हो गया ए बी हो गया। अब बताओ मुझे साइन 30 की वैल्यू क्या आती है। कुछ बच्चों ने सोच लिया है साइन 30 को 1/2, गुड, अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। 1/2 उसके बाद क्या है 5 है और ये क्या है ए बी है। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है, आप लोग जानते होंगे, ये छोटी चीज़ है ना, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा ए बी का मल्टीप्लाई ए बी 1 में होगा तो ए बी ही आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 आ गया। अब बताओ ए बी की वैल्यू कितना आ गई, 10 आ गई। और किसकी वैल्यू पूछी थी, बी सी की वैल्यू पूछी थी, नहीं ए बी की वैल्यू पूछी थी। तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए करोगे क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना, ये अच्छे से यहीं से आ जाएगा आपका, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे आपको बीसी की वैल्यू पुट करिएगा, पर कर्ण दिया गया लंब और लंब दिया गया तो आधार का निकाल सकते हो ना। कैसे निकलता है आपको नहीं आता तो पिछले वीडियो मैंने बता चुका है ना, तो आप वहां से समझ लो। तो इसे इरेज करते हैं और इरेज करके कुछ आपको होमवर्क देते हैं आपको ना, इरेज करके आपको कुछ होमवर्क देते हैं। जैसे आपको यहाँ यही है क्वेश्चन, यहाँ पे 5 है। अब आपको tan और cot थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा cot थीटा और sec थीटा भी ले लो, जिससे आ गई तो वो करने में आसान रहेगा। ये तीनों रेशियो की क्या निकालनी है आपको, वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग वैल्यू निकाल लेंगे, गुड, वाह। और देखिए कुछ बढ़िया क्वेश्चन है इसमें आपके लिए कंपाइलेशन में, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया हो। चलो ठीक है, आपको यही निकाल लो, आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस पर। अब उसके बाद मनोहर रे का एक्सरसाइज, मनोहर का ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे ना, एनसीईआरटी का या मनोहर का एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ये इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पीछे वीडियो आप करके स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको क्या करना है। अब देखो ये मैंने आपको एक एंगल दिया था, मान लो यहाँ पे ये ट्रायंगल ले लिया। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछा हूँ, जो इनर ट्रायंगल आंतरिक कोण का सम क्या होता है, आंतरिक कोण का सम क्या होता है, क्या होता है बच्चों 180, ये 180 आंतरिक कोण का सम, इसका सम क्या होगा 180। ट्रायंगल के जो त्रिकोण, ये ट्रायंगल का जो सम होता है, ट्रायंगल का जो सम होता है अंदर का इनर साइड का, ये 60 रहता है, ये भी 60 रहता है, ये भी 60 रहता है ना। इसका योग कितना होता है, आंतरिक कोण का योग अभी अच्छा निकल के आया, इसका योग कितना होता है 180। तो ट्रायंगल का आंतरिक कोण का योग क्या होता है 180, गुड। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, ये देखो क्या है, ये है 6 सेंटीमीटर और ये क्या है आपका, ये है आपका 3 सेंटीमीटर और ये आपका है क्या है, ये 90 डिग्री है आपका। और यहाँ से एक एंगल ले लिए और एक एंगल यहाँ से ले लिए, इसका वैल्यू क्या है ए बी सी। अब मैंने क्वेश्चन 2 है, ये समझ लो, क्वेश्चन 1 वो मैंने करा चुका है, ये आपका क्वेश्चन 2 है। मैंने पूछा, क्या पूछा, बीसी की वैल्यू बताओ, नहीं बीसी की वैल्यू नहीं, इन ट्रायंगल की वैल्यू बताओ, थीटा की वैल्यू बताओ। बीसी की वैल्यू तो आप सिंपल से निकालोगे, थीटा की वैल्यू बताओ, इस एंगल की वैल्यू बताओ, इस एंगल की वैल्यू, इस एंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है आपका समकोण है, क्या है आपका समकोण है ना। तो क्या है आपका, आप बताओ, समकोण है आपका। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखो अच्छे से पहले देखो, ये क्या है ए बी इक्वल टू इतना दिया गया है और ये ए सी इक्वल टू इतना दिया गया है और ये बी सी इक्वल टू इतना दिया गया है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था, ये क्या है थीटा है। थीटा के जस्ट सामने वाली क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है आपकी। थीटा की जस्ट सामने वाली क्या रहती है,
परपेंडिकुलर यानी लंब रहती है, और जो स्लैंटिंग लाइन रहती है, जो झुकी हुई या टेढ़ी लाइन रहती है, वो क्या रहती है आपकी कर्ण रहती है, और जो नीचे की रहती है उसे बेस यानी आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आधार बोलते हैं। आपको समझ में आया? परपेंडिकुलर यानी लंब, इसे कर्ण और इसे आधार। तो आप देखो यहाँ से, अब पहले क्या होगा, अब एंगल से देखो, इसमें देखो किसकी वैल्यू किसकी वैल्यू दिए हुए। मान लो यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू दिया, ये समझ लो आपने किसी एक का थीटा है, थीटा की ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपका, क्या हो जाएगी आपकी? परपेंडिकुलर। ये इसके लिए क्या है? परपेंडिकुलर। स्लैंटिंग लाइन जो है ये क्या है? इसके लिए ट्रायंगल एक लिए, ट्रायंगल एक लिए ये क्या है इसकी? हाइपोटेनस यानी कर्ण है। तो कर्ण कितनी है आपकी? कर्ण कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कर्ण आपकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी है कर्ण इसकी? 6 सेंटीमीटर। और बेस कितनी है इसकी? बेस कितनी है बताओ? बेस यानी आधार। आधार क्या है? आधार यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल ए के लिए। अब ट्रायंगल बी के लिए लिखा, ट्रायंगल बी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रायंगल बी के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो लंब कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और आधार कितनी है? आधार क्या होगी? ये लंब हो गई इसके सामने ना, ये क्या हो गई? स्लैंटिंग लाइन। ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी क्या हो गई? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? कर्ण। कर्ण कितनी होगी आपकी? 6 सेंटीमीटर। जब आपकी कर्ण क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। तो अब बताओ, आप थोड़ा सा थिंकिंग करो। अब यहाँ से थोड़ा थिंकिंग करना स्टार्ट करो। देखो ये क्या है? इसके लिए क्या है? लंब है। ये इसके लिए लंब है, इसके लिए कर्ण है, ये इसके लिए आधार है। ये किसके? ट्रायंगल ए के लिए है। ट्रायंगल बी के लिए इतना है। और ट्रायंगल जो सम कोण रहते हैं, ट्रायंगल सी की वैल्यू मालूम ही है आपको। सम कोण का ये क्या है? 90 डिग्री है ना, ये सीधी लाइन है। यहाँ से एकदम ध्यान से देखो, ये क्या आपकी सीधी लाइन है ना। तो सीधी लाइन है, समझ में आया? सीधी लाइन है। फिर यहाँ पे देखो आप, सीधी लाइन है ना, तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है? 90 डिग्री हो गई। तो आप बताओ मुझे, अब ऐसा कोई थिंकिंग करो इस ट्रायंगल के लिए, आप कोई भी चीज सोचो इस ट्रायंगल के लिए कि जिसमें कर्ण और आधार है, कर्ण और आधार है। इस ट्रायंगल के लिए थिंक कर सकते हो या इस ट्रायंगल के लिए? चलो मैंने इस ट्रायंगल के लिए थिंकिंग करना स्टार्ट करो। ट्रायंगल बी इक्वल टू क्या होगा? ट्रायंगल बी इक्वल टू यानी ट्रायंगल बी इक्वल टू क्या है? इस ट्रायंगल के लिए मान लो, अभी इस ट्रायंगल के लिए थिंकिंग करो। आप सोचो ट्रायंगल बी के लिए क्या है? लंब है और कर्ण है। और आप ऐसा सोच करो जिसमें लंब बटा कर्ण है। आपने सोचना स्टार्ट किया किस चीज में आता है? साइन में आता है, कॉस में आता है, टैन में आता है। तो आपने सोचिए लंब बटे कर्ण किस में आता है? साइन में आता है। तो आपने अच्छे से सोचा। तो साइन थीटा में क्या होता है आपका? लंब बटे कर्ण आता है। यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और लंब कितना है इसमें? लंब कितना है इसमें? 3 है। और कर्ण कितना है? 6। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। कैसे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैंसिल होने पे कितना आ जाएगा? 1/2। तो साइन थीटा। अब मैं पूछूं 1/2 साइन थीटा में कहाँ आता है? तो आप लोग कहाँ बताओगे? 1/2 साइन थीटा में कहाँ आता है आपका? वाह, बहुत से बच्चों ने जवाब दिया साइन 30 में। गुड। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी? यहाँ से देखो, इसको मैं यहाँ पे दिख करा दे रहा हूँ। ये क्या होगा आपका? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन 30 हो जाएगा, जहां से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री आ जाएगी। ये किसके लिए मैंने निकाला? ट्रायंगल बी के लिए। ट्रायंगल बी के लिए क्या निकाला मैंने? ट्रायंगल बी की वैल्यू कितनी है आपकी? बताओ अच्छे से। ट्रायंगल बी की वैल्यू आपकी, ट्रायंगल बी की नहीं, सॉरी ट्रायंगल नहीं, जो इसकी एंगल, एंगल ट्रायंगल नहीं, एंगल मतलब कोण। तो कोण बी की वैल्यू क्या है? कोण बी की वैल्यू आपकी आएगी 30 डिग्री। और कोण सी की वैल्यू 90 डिग्री। और कोण ए की वैल्यू इसी की बेसिस पे आप निकाल सकते हो। आप ऐसा सोचो ट्रायंगल के लिए कि कर्ण बटा आधार है या आधार बटा कर्ण है ना, आप ऐसा सोच सकते हो। लेकिन आपके लिए सबसे सिंपल ट्रिक आपके लिए क्या है? आपके लिए सबसे सिंपल ट्रिक क्या है? अगर आपने अभी बताया कि सम कोण, तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? तीनों एंगल का जो सम होता है आपका, तीनों एंगल मतलब तीनों कोण का जो सम होता है आप में ट्रायंगल में, वो 180 डिग्री होता है। आपने अभी बताया ना, अभी मैंने करवाया ना, क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप बताओ ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ए है ना, ट्रायंगल ए की वैल्यू क्या है? आप बताओ। ट्रायंगल ए की वैल्यू मैंने निकाला ही नहीं है, ट्रायंगल ए की वैल्यू नहीं निकाला है। आप ट्रायंगल ए की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो जिस तरह मैंने निकाला है, लेकिन आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रायंगल ए की वैल्यू मैंने नहीं निकाला, लेकिन ट्रायंगल बी की वैल्यू मालूम है ना हमें। ट्रायंगल बी की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। यहाँ पर रख दो 30 डिग्री। और ट्रायंगल सी की वैल्यू कितना होती है? ट्रायंगल सी की वैल्यू, ट्रायंगल सी की वैल्यू क्या है? ट्रायंगल सी की वैल्यू आपको 90 डिग्री। ये क्या है आपकी? 90 डिग्री। ये क्या आ गया? 180 डिग्री ना। और इसे ट्रायंगल ए को जो है यक्स मान लो, यहाँ पे प्लस करके यक्स मान लो। अब इसे कौन सॉल्व करेगा? वाह, कितना है यहाँ पे? अगर इसे ऐड करोगे, ऐड करने पे कितना आएगा? 120 आएगा। प्लस 120 लिख दो, यहाँ पे 180 आ गया। अब इधर इसको 20 पे लेके जाओ, 120 को उधर 180 में 120 माइनस करेंगे 60 डिग्री।
तो क्या आ जाएगा, या किसे आप मांग रहे थे ट्रायंगल ए को, तो ट्रायंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। आपको समझ में आया कैसे आया, समझ में आया कैसे आया ट्रायंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे इसको 90 है, ये 90 यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 30 आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई ना, 60 आ गई। ये 90 30 60। अब कोई पूछे ये सही है गलत, तो आप क्या बताओगे, सही है। क्यों, क्योंकि इसको ऐड करने पे ट्रायंगल को 180 आएगी आपकी। इसको अगर ऐड करोगे इन तीनों को 90 60 30 की, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी 120। वाह, तो ये, तो आपको ये समझ में आया। देखो दो मेथड है यहाँ पे, ये मैंने शॉर्टकट मेथड बताया है, ये शॉर्टकट को 80 से निकाल, शॉर्टकट मेथड है। और ये थोड़ा सा लॉन्ग कट है। लॉन्ग कट का मतलब अभी ट्रायंगल ए निकालते हैं, फिर कर बटे आधा ढूंढते हैं, ये सब ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मालूम है डायरेक्ट फार्मूला, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका अच्छा लगे ना। तो यहाँ पे चलो इरेज करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब से मैं थोड़ा सा ब्रेक करके इरेज कर लूँ, क्योंकि इरेज करने में टाइम लगता है। सो आप लोग लिख लीजिए। चलो यहाँ पे क्या है, एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक थोड़ा सा ट्रिक है, जो थोड़ा सा थिंकिंग कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके सोच सकते हो अच्छे से, तो इसके बारे में सोच लो, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। और नहीं सोच सकते हो तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे ये क्या है, यदि tan a प्लस बी इक्वल क्या है √3, √3 को थोड़ा सा लकवा मार गया, इसको बहुत मीठा पिला, ये क्या हो गया √3 हो गया, यस। और ये क्या है tan a माइनस बी इक्वल टू क्या है 1/√3 ना। तो ये tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया है, tan a माइनस बी इक्वल टू क्या है 1/√3 दिया है। ये पूछा है a की वैल्यू निकालो और b की वैल्यू निकालो। जहाँ पे कंडीशन दिया है a इज ग्रेटर देन b, a क्या होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए। आप लोग सोचो कैसे होगा, वाह आप लोग अच्छे से सोचो। थोड़ा बहुत सोचने के लिए मैंने आपको टाइम दिया है, और अच्छे से सोचो। मैं नया क्वेश्चन ढूंढता हूँ तब से, एकदम अच्छे से सोचना बच्चों। सोच चुके, कैसे होगा बताओ आप, जिसे आता है बताओ कैसे होगा। हाँ, बहुत से बच्चों ने जवाब दे रहे हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू क्या है आपका 30 डिग्री है, तो √3 है। मैंने बताया √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, आपने सोचना स्टार्ट किया कितने में होती है, कितने में होती है tan 60। वाह आपने अच्छा सोचा, आपने सोच के क्या लिखा tan 60। आपने tan से काट दिया, a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। ये इसका हो गया, इस साइड का हो गया, किसका, इस साइड का। tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब क्या है उस साइड का देखना है, ये क्या है tan a माइनस बी है, ये tan a माइनस बी। अब आप लोग जल्दी से सोचो क्या करना है। ये किसकी वैल्यू है tan 30 की वैल्यू, tan 30 की। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया आपका, a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा डिग्री लगा देना, डिग्री लगाना थोड़ा जरूरी है। आप लोग थोड़ा हायर क्लास में जाओगे तो समझोगे। a प्लस बी इक्वल टू क्या है आपका 60 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ से a की वैल्यू निकालो या b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दे रहे हैं, a की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद b की वैल्यू आ ही रहेगी। जैसे क्या है यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू क्या है 60 डिग्री है आपका, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 माइनस बी, 60 माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब इस a की वैल्यू इसमें पुट कर दो। चलो हम लोग पुट करते हैं, लेकिन ये कंडीशन दिया है, आपको एक कंडीशन बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a की वैल्यू क्या है 60 माइनस बी है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या आएगा 60 माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा 30 डिग्री। अब मैं साइन ये इसको ऐड कर दो, माइनस बी मिलकर कितना हो गया -2b। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका -2b हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो गया, तो इसको इरेज कर दो अच्छे से। ये क्या हो गया आपका 60 -2b इक्वल टू क्या हो गया 30 आ गया, 30 डिग्री। अब 60 को उधर ले जाओ, -2b इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 माइनस 60। अब इसका वो माइनस करोगे क्या होगा -2b इक्वल टू -30 डिग्री ना, 30 डिग्री आ गया। तो माइनस माइनस से यहाँ से कैंसिल हो गया, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/2 यानी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा b इक्वल टू 15 आएगा। ये आपका क्या हो गया b इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। अब b इक्वल टू जो 15 डिग्री आया है आपका, यहाँ पे जो b इक्वल टू 15 डिग्री आया है यहाँ पे पुट कर दो आप। चलो a माइनस 60 माइनस क्या हो जाएगा कर दो -15 करोगे कितना आएगा a इक्वल टू क्या आएगा 45। देखो ये कंडीशन सही है नहीं, कंडीशन यहाँ पे जो दिया था ये 3 स्टार दे रहा हूँ कंडीशन के लिए। कंडीशन दिया था a हमेशा बड़ा होना चाहिए b से, तो क्या आ गया a हमेशा बड़ा आया ना b से। आया कि नहीं समझ में क्वेश्चन आपको, आ गया गुड। आप लोग एकदम ध्यान से देखो, tan a प्लस बी का पूछा था, tan a माइनस बी का पूछा था।
इसकी वैल्यू से tan a प्लस बी की वैल्यू से मैंने a की वैल्यू फाइंड की, a की वैल्यू इसमें पुट कर दी, कहाँ पे, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी ये पूरी, फिर यहाँ से b की वैल्यू निकल आई, फिर a जो b की वैल्यू यहाँ पे यहाँ से पुट कर दी जो अच्छे से a की वैल्यू की निकल आई ना। तो आप लोग समझ में आ गया a की वैल्यू कैसे आए, b की वैल्यू कैसे आए, समझ में आ गया आप लोग को, गुड। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज करके दे रहा हूं मैं, तो आप लोग को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। सबसे पहले इसको आप क्वेश्चन अच्छे से समझना सीख जाओ ना। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बेसिस पे है, उस क्वेश्चन की बेसिस पे पहले मैंने आपको फॉर्मुलेज बता देना है। फॉर्मुलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपने कहीं कहीं ये फॉर्मुलेज देखो होगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये सब फॉर्मुले देखे आप लोग ने, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। ये सब फॉर्मुले आपको मैं उसमें प्रोवाइड किया हूँ, किसमें, ड्राइव में। ड्राइव का मतलब क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे जाके अच्छे से ना, अच्छे से उसे लर्न कर लोगे ना। ये क्या है, 90 माइनस थीटा हो गया, ये क्या है, सेक 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कौन कौन जानता है, आप लोग जानते हो तो बताओ जल्दी से। ये क्या हो गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा। पहली बात तो फर्स्ट टाइम क्या है, पहला बात तो ये आप लोग जान लो, जो जो फॉर्मूले आपको ड्राइव में मिलते हैं वो हैंड रिटन रहते हैं, हाथ से लिखे हुए, जो आपको कहीं नहीं प्रोवाइड मिलेगा। कुछ चीज़ें उसमें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, इसके लिए सॉरी बच्चों, लेकिन आपको अगर सॉल्यूशन का मतलब हल नहीं मालूम है तो आपको मतलब आपकी इंग्लिश एकदम जीरो है। आपको मालूम है ना सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, प्रश्न। अगर इतनी छोटी छोटी आपको चीज़ें नहीं मालूम है तो आपको कुछ नहीं मालूम है ना इंग्लिश के बारे में। तो इतनी छोटी चीज़ें आपको तो आती होंगी, अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है। ये हमेशा ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप लोग हमेशा जान लो। और जो इसके कॉन्जुगेट होते हैं, कॉन्जुगेट मतलब ये एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। साइन 90 होगा तो कॉस होगा, कॉस 90 साइन हो जाएगा, टेन का कॉट का, सेक का कॉस सेक का, ये इनकी दोस्ती चलती रहती है ऐसी। 90 का टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, यहाँ पे टेन थीटा ना, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, कॉस एक थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा है आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करवा दूं मैं। वाह, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, मैं हट जा रहा हूँ, जल्दी से लो। चलो इस फॉर्मूले पे क्या होगा, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया पिछले वाले फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला जैसे आप लोग को क्वेश्चन सोच रहे हैं यार 26 से आ गया, यहाँ पे 64 आ गया, आपने फॉर्मूला 90 माइनस थीटा का लिखा है। अगर 90 माइनस थीटा ये सब, अगर मैंने पूछा साइन 45 डिग्री की वैल्यू, तो आप लोग बता ही सकते हो 1/√2, बता सकते हो नहीं। ये उस चीज़ के लिए फॉर्मूले वैसे चीज़ के लिए अप्लाई नहीं होते। जब ऐसे क्वेश्चन दे रहे हो तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, तब ये सब वैल्यू क्या होते हैं, पुट किए जाते हैं। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखो इसे कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन, आप बहुत से लोग सोच चुके होंगे पहले क्या किया जाए। देखो क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप बताओ। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप लोग बताओ। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। अब आप लोग थिंकिंग कर रहे हो कि आप टेन 90 माइनस थीटा की जगह ऐसा कुछ बनाओ जिससे ये कॉट थीटा बन जाए, और कॉट थीटा से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। वाह, आपने तब अच्छा सोचा है। अब देखो आप थोड़ा सा सोचने का स्टाइल, अपना क्राइटेरिया इंक्रीज करो। अब टेन 26 डिग्री को क्या लिख सकते हो, आप लोग सोचना स्टार्ट किए। इसको लिख सकते हैं हम टेन 90 माइनस 64 डिग्री, और ये क्या हो सकता है, ये कॉट 64 डिग्री है। ये मैंने बताया अभी, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। तो थीटा की जगह क्या है, 64 है, 64 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ये टेन 90 माइनस में चेंज होगा, अगर इसमें माइनस करोगे इनको, तो ये क्या आएगा, 26 डिग्री ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आपका, 26 डिग्री तो आएगा। लेकिन हम लोग कैंसिल आउट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये क्या हो गया, टेन 90 माइनस 64 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, कॉस 64 डिग्री आ गया। तो आप लोग इसे बताओ कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे इसको कॉट 90, ये 90 है नॉट अ थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, टेन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह आपको थीटा की जगह पर थीटा ही पुट करना है, और टेन की जगह क्या आएगा, कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64। तो आप लोग समझो एक चेंज करने पे कितना डिफरेंस आ गया, बताओ। एक चेंज करने पे आप कितने नंबर गेन कर सकते हो, आप समझ सकते हो। एक चेंज किया आपने, यहाँ पे आया आपका आंसर 1, और 1 से चेंज हो गया, और इससे आपको 3 नंबर तो मिले ही जाएंगे आपको बोर्ड में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 3 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे। सो आप इसे अच्छे से देखो और इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं दूसरा यानी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तगड़े में है। तगड़े का मतलब क्या हो गया, एक सेकंड बच्चों, ये पोर्ट्रेट में हो कर लो।
यहाँ पे देखो क्या है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है tan 44, यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, ये क्या है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, फिर क्या हो गया ये tan 42 डिग्री, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, और ये क्या हो गया tan 67 डिग्री, ये आपका हो गया tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये 3 है आपका, है ना। अब देखो आपको जब 2 दिया गया था, आपको जब 2 दिया गया था, मैंने ये जो जब दिया था आपको tan 26 डिग्री आप अपॉन cot 64 डिग्री, जब मैंने आपको ये दिया था, ये 2 सिस्टम, ये cot है, जब मैं आपको 2 दिया था आपको, तो आपने एक को चेंज किया था, जब मैंने 2 दिया आपको तो कितना के चेंज किया, एक को चेंज किया आपने, 2 दिया एक चेंज किया, कैंसिल आउट होकर कितना आया था, इसका आंसर 1 आया था। मैंने जब 2 दिया तो एक चेंज किए, अगर 4 दूंगा तो कितना चेंज करोगे, 2 चेंज करोगे, गुड, मतलब 2 दिया एक चेंज करके कैंसिल आउट करोगे, और जब 4 होंगे तो उसको 2 करके कैंसिल आउट करके इसे ऐसा पुट कर सकते हो ना। तो इसमें 4 हैं, तो आप पहले सोचोगे कौन कौन सा चेंज करें, आप पहले थिंकिंग करोगे कौन कौन सा चेंज करें। सबसे शॉर्टकट ट्रिक, फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉपी में कॉन्सेप्ट लिख लो। क्या होता है जब 2 का सम 90 डिग्री आता है तो उनको एक साथ लेके चेंज करते हैं, जब 2 का सम एक साथ आता है, 2 का सम 90 डिग्री आता है तो उन्हें एक साथ लेके क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो देखो इसमें 2 का कौन कौन सा सम 90 डिग्री आ गया, आप लोग सोचो, 48 42 ऐड करने पे क्या आएगा 90 डिग्री, ये क्या आएगा आपका 90 डिग्री आएगा। तो सोचो 90 डिग्री कौन दे रहा है, ये दे रहा है और ये दे रहा है, तो आप इन दोनों को एक साथ चेंज करो। देखो क्या एक समझ लो कितनी बार चेंज करना है, 2 बार चेंज है, 4 दिया है तो 2 चेंज करना है, तो इसमें 4 दिया गया है तो 2 चेंज करना होगा, और जिसका सम कितना है, सम 90 है, 90 मतलब 90 डिग्री है, तो इसका इसका 90 डिग्री आ जाओ, तो इसमें से 2 में से एक कोई चेंज करोगे, 2 में से एक चेंज करना है और 2 में से इसका एक चेंज करना है। तो फर्स्टली मैंने इन दोनों में से एक को चेंज करता हूँ ना, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक साथ लिख लो, मैं यहाँ पे एक साथ थोड़ा सा लिख ले रहा हूँ उसको, जिससे आपको अच्छे आसानी से समझ में आए, लेकिन है ये बहुत छोटी चीज़ है, एक साथ लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है, पर अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, इसे 1 प्रूफ करना है, 1 आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, 1 आपको प्रूफ करना है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ना, LHS मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसको इरेज करते हैं अभी के लिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। tan 45 डिग्री है, tan 42 डिग्री है, tan 23, tan 67, ये दो अब एक साथ हो गए ना। अब इसमें से एक चेंज करो, इसमें से एक चेंज करो, चलो मैं पहले वाले को चेंज करता हूँ कि दूसरे वाले को चेंज करूँ, चलो पहले वाला आप चेंज करके देखना, मैं दूसरे वाले को ही चेंज कर रहा हूँ। ये क्या हो गया tan 48 डिग्री है, अब इसे क्या कर सकते हो, tan इसे लिख सकते हो 90 माइनस, 90 माइनस कितना लिख सकते हो 48 डिग्री, इसे क्या लिख सकते हो tan 23 को ही चेंज कर लो, इसको लिखते हो 90 माइनस 67, और इसे क्या लिख सकते हो tan 67 डिग्री। अब आप बताओ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, आपने सही बताया, तो tan 90 माइनस थीटा, ये tan क्या हो जाएगा आपका 48 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो गया tan cot 48, कितना cot 48, ये थोड़ा सा एक सेकंड, ये क्या हो जाएगा आपका cot 48 हो गया, यहाँ पे आपका cot 48 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ गया tan क्या है cot 67, फिर ये क्या आ गया tan 67 डिग्री आ गया। अब बताओ cot थीटा बराबर मैंने बता चुका था इनवर्स फॉर्मूले में, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, ये मैंने फॉर्मूले में बता चुका था। अब यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करूंगा, tan थीटा इक्वल टू क्या है, cot थीटा का 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो tan इक्वल टू 48 डिग्री क्रॉस 1/tan कितना आ जाएगा tan 48 डिग्री, इसको मल्टीप्लिकेशन में है cot को चेंज कर लो, cot का 1 कितना आ जाएगा tan 67 डिग्री, और ये क्या है tan 67 डिग्री है ये ना, tan 67। अब देखो इससे ये इससे ये इससे ये इससे ये कैंसिल आउट हो गए, सारे कैंसिल आउट होके कितना है, बहुत से बच्चे 0 सोच रहे हैं, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ है 1 है ना, बेवकूफ़ नहीं है, अच्छे हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझो, 1 आएगा क्योंकि सारे कैंसिल होके 1 आएंगे ना, कैंसिल आउट होके, तो क्या है 0 से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है जिससे आपका 0 आएगा, ये सब कैंसिल आउट होके क्या देंगे 1 देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, गुड, आपको अच्छे से आगे होगा आई थिंक्स। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसे इरेज कर दूँ, ऐसा इरेज कर दे रहा हूँ, क्या बार बार वीडियो ऑफ करना पड़े ना, थोड़ा सा आप लोग मोटिवेशन लिया करिए और हमेशा पढ़ाई करते रहिए करिए, आप ये कोविड-19 ये सब मत सोचा करिए कहाँ पेपर होगा कि नहीं,
आप लोगों ने अपने पढ़ाई पे फोकस करी है। एक होमवर्क ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे होमवर्क है आपका, ये है आपका cos 38, आप मेरे साथ लिखते चाहिए जिससे मैं इरेज कर दूंगा जल्दी से। 38 डिग्री cos क्या है 45 डिग्री, 52 डिग्री है। ये क्या है माइनस क्या है साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री कितना है 38 डिग्री, फिर क्या है साइन 52 डिग्री इक्वल टू क्या है 0 है ना, इक्वल टू क्या है आपका 0 है। एक सेकेंड बच्चों, तो ये आपका क्या है, ये फर्स्टली जो है आपका, ये आपका फर्स्टली क्या है आपका होमवर्क है, ये फर्स्ट आपका होमवर्क है। सेकंड मैं आपको क्वेश्चन बता देना रहा हूँ। तो होमवर्क के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे देख सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं, यह होमवर्क है। सो होमवर्क मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आई होप आप लोग ले चुके होंगे, तो यहाँ होमवर्क हटा दे रहा हूँ। जैसे ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा अजीब सा टाइप लग रहा है ना, अटपटा टाइप ना, तो कैसे होगा ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन देखो यहाँ पे कभी कभी कॉस दे देता है, साइन यहाँ पे दे देता है, तो मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होता है। ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको टोटली डरना नहीं है कि हाँ ये बड़ा क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन है। सो बकवास क्वेश्चन का मतलब सॉरी, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है साइन 3 इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 और ए की वैल्यू फाइंड करनी है, पूछ लिया है ए की वैल्यू। तो आप सोच रहे हो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो साइन 3 है ना, साइन 3 को क्या लिख सकते हो आप लोग सोचो पहले। साइन 3 है 90 के टर्म में आप देखो साइन 3 ये है, इसको ऐसे लिख सकते हो 90 माइनस 90 प्लस 3a, ऐसे लिख सकते हो आप, सोच रहे हो हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हो भाई। 90 माइनस 90 है, आप लोग बच्चों समझ सकते हो ना, 90 माइनस 90 है, कैंसिल होकर 0 ही आएगा, 0 का 0 प्लस 3 है, 0 में 3a ऐड करोगे तो 3a ही आएगा ना। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ये थोड़ा सा सेपरेट यानी अलग करने का अलग करना चाहते हैं जिससे इसके फॉर्म में आ जाए ना क्या आ जाए इसके फॉर्म में। तो ये क्या किया आप साइन 90 माइनस 90 प्लस 3 है। अब आपका थोड़ा माइंडसेट कहा कि इसे साइन 90 माइनस थीटा में चेंज कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कॉस थीटा आ जाए और कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा इससे कैंसिल हो जाए, कॉस और ए माइनस 26 की वैल्यू आ जाए। तो आपने थिंकिंग किया ऐसा सोचा आपने, तो यहाँ पे देखो आपने सोचा इसे क्या लिखूं, तो आपने ऐसा सोचा साइन इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या 90 माइनस रहना चाहिए, 90 माइनस, अगर यहाँ पे माइनस लगाना है तो यहाँ पे माइनस कॉमन करना चाहिए, तो इसे एक ब्रैकेट में 90 माइनस 3 है। अगर आप यहाँ से माइनस निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐसे ही आ जाएगा। आपने ऐसा किया, यहाँ पे ये इसके इक्वल लेते रहे, ए माइनस ये क्या है 26 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस ए माइनस 26 है। अब देखो क्या करना है आपको, अब ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरा आपका क्या हो गया, आपका थीटा हो गया, क्या हो गया आपका थीटा। तो ये साइन क्या हो गया 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है कॉस ए माइनस 26, ए माइनस 26 का मतलब ए माइनस थीटा ना, तो ए माइनस 26 का मतलब ए माइनस 26 है, यहाँ का 90 माइनस 3 का मतलब हो गया थीटा। आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा अभी यहाँ पे लिखा था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये 0 है, आपको थीटा लिख देना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कॉस थीटा, तो थीटा की जगह अब आपका थीटा आ जाना चाहिए। तो साइन ये 90 ये थीटा है, तो ये आपने लिख दिया क्या कॉस 90 माइनस 3 लिख दिया आपने 3 ना, ये थीटा की जगह पे आ गया, और यहाँ पे कॉस क्या है कॉस ए माइनस 26 है, आपने इसे कैंसिल आउट कर दिया कॉस कॉस टी, अभी क्या हो गया 90 माइनस 3 हो गया, और 90 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा ए माइनस 26 हो गया। आपने ऐसा किया कि इसे इधर दे दिया और इसे इधर कर दिया, आप 90 प्लस 26 कर दिए, और यहाँ पे क्या हो गया 3a प्लस ए, यहाँ पे कितना आ गया 4a आ गया आपका 4a, और यहाँ पे कितना आ गया ऐड करने में 6, और ये क्या आ गया 116, और a इक्वल टू क्या आ गया आपका 116/4। फिर आपने कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट करके क्या आ गया आपका a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आप लोग कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 9 आएगा 29, कितना आ गया आंसर आपका 29 आ गया आपका। तो आपको समझ में आया कैसे आया, कैंसिल आउट करने पे कितना आ गया 29 आया हो गया आपको। तो ऐसे करने पे आपको एकदम सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अब आपके बोर्ड में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसे आप एकदम ध्यान से देख लो और अच्छे से करना ना। अब इसे इरेज करके थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखो बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, तो इसे जल्दी से करते हूँ और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। आप लोग समझ नहीं आया तो पीछे वीडियो पॉज करके या पीछे बैक करके आप लोग देख सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, जल्दी से हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
यदि कोई ट्रायंगल दिया होगा अब आपको बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 था वो 3, यदि कोई ट्रायंगल है आपका, यहाँ पे देखो ट्रायंगल है, ये क्या है आपका ए है, ये है बी है और ये सी है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें पूछा है क्या, साइन बी प्लस सी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बी प्लस सी, इसको 3 स्टार में दे रहा हूँ, 3 स्टार ना। ये क्या है बी प्लस सी बाई क्या है 2 है, ये क्या है इक्वल टू क्या है cos a बाई 2, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, cos a बाई 2 है। ये यहाँ पे दिया है, कंडीशन क्या है, इफ ए एंड बी, यदि आपका ए एंड बी क्या है, ये ए एंड बी इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होगा, अंदर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण है, मतलब ये क्या एबीसी ट्रायंगल है आपका, और इंटीरियर एंगल क्या है एबीसी, इंटीरियर मतलब ये आंतरिक कोण है, आप लोग जानते रहो। तो देन सो दैट आपको दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या है cos a बाई 2। देखो बच्चों थोड़ा सा इंग्लिश आपको लग रहा होगा लेकिन हिंदी ही है। देखो क्या है, इसको शो करना है, शो का मतलब दिखाना है कि इसके इक्वल ये होता है। यहाँ पे आपको आंतरिक कोण दिए गया, आंतरिक कोण आप लोग जानते होंगे, ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या है, आंतरिक कोण क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है आपका, ये ट्राइंगल में है ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 180 डिग्री होता है। आपको यहाँ पे बी प्लस सी दिया है, आपने क्या कर लो, ये बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, आप यहाँ आपका हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस क्या होगा 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग गंदा हो रहा है आपके लिए, सॉरी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ नहीं तो वीडियो में अजीब सा दिखेगा। यहाँ पे क्या होगा आपका 180 माइनस क्या होगा 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे 1 शॉर्ट है बच्चों, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। यहाँ पे आपको सर ट्रायंगल इस समय नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 180, तो यहाँ पे बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। वहाँ पे क्वेश्चन में आंतरिक कोण दिया है, आंतरिक कोण से आपको समझना पड़ेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 180, तो बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस क्या कर दिया आपने ए कर दिया। तो आप बी प्लस सी की जगह का आप क्या पुट कर सकते हो 180 माइनस ए बाई 2, यहाँ पे आप पुट करो साइन थीटा, साइन बी प्लस सी की जगह 180 माइनस ए बाई क्या हो गया आपका 2 हो गया, और यहाँ पे cos a बाई 2 रहने दो आप। ये शो करना है, सॉरी शो करना है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हो, लेफ्ट हैंड साइड आपने लेके चल रहा, तो साइन बी प्लस सी आप इसे सेपरेट करो। मैं बोलता हूँ 180 बाई ए को सेपरेट करो, तो क्या करोगे आपने, सेपरेट का मतलब अलग अलग करो, तो आपने क्या करोगे यहाँ पे क्या करोगे आप साइन, ये क्या होता है 180 180 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये बाई 2 हो जाएगा अलग अलग करने पे ना। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग कीजिए, कर चुके हैं, अब इसे सॉल्व करो क्या आ जाएगा, साइन 180 बटा 2 कितना होगा, साइन 180 बटा 2 90 हो जाएगा ना कैंसिल करने पे, और ये a बाई 2 हो जाएगा। ये देखो साइन 90 माइनस थीटा हो गया ना बच्चों, 90 माइनस थीटा हो गया नहीं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पे a बाई 2, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा ना, कॉस थीटा, तो कॉस की जगह कॉस हो जाएगा और थीटा की जगह a बाई 2 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, देखो ये इसके इक्वल आएगा नहीं, ये इसको इक्वल आ गया, इस लेफ्ट हैंड साइड लेके चले राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो आप लोग बच्चे हो, अच्छे से पहले बात मेहनत करना स्टार्ट करो और हमेशा कंसंट्रेशन रहो, और पहली बात इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और आपको वीडियो अगर अच्छे से थोड़ी कम समझ में आएगा, लास्ट क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी में करवाया इसके लिए सॉरी, आपको थोड़ा नहीं है तो वीडियो में आपको यूट्यूब पे वो इतना फंक्शन मिलता है कि आप उसे 1.5 पे देख सकते हो जल्दी में, या 0.75 पे देख सकते हो, ऐसा कुछ सब कुछ सिस्टम बना है, आप तेज करके भी देख सकते हो स्लो करके भी देख सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बच्चों आप लोग मेहनत करते रहो, अच्छे से रहो एंड अपना ध्यान रखते रहो।